वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्रा स्टडी गाइडेंस। बच्चों, इससे पहले इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स आपको मैंने बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपका वाक्य बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें सिर्फ एक लिंकिंग वर्ब हो, जैसे इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, तो उसका निगेटिव हम कैसे बनाएंगे। उसको निगेटिव बनाने के लिए मैंने ये कहा था आपसे कि इज, आर, एम, वाज, वर जो भी वाक्य में आया हो उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, हमारा वाक्य निगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे कहा जाए ही इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पर हम इसके बाद नॉट लगा देंगे और हम जो शब्द जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर। ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। ये मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है आपको। दूसरा रूल मैंने ये बताया था कि अगर वाक्य में दो वर्ब आया हो, जैसे आया ही इज़ राइटिंग ए लेटर, इज़ भी आया है, राइटिंग भी आया है, यहाँ भी हम इसके बाद नॉट लगा देंगे और राइटिंग जहाँ पे है वैसे ही रहेगा और लेटर जैसे है वैसे रहेगा, यानी कि शब्दों का क्रम नहीं बदलेगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो है हमारे ऐसे वाक्य इंग्लिश में मिलते हैं जिसमें हैज़ बीन लगा, हैव बीन लगा है, हैड बीन लगा है, या इज बीइंग लगा है, आर बीइंग लगा है, वाज बीइंग लगा है, वर बीइंग लगा है, तो इसमें हम जो सब्जेक्ट के बाद पहला वर्ब है, जैसे लिखा है कि ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ पहले आया है, उसके बाद बीन आया है, तो हम हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे। यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इसमें जो सब्जेक्ट के बाद पहला वर्ब आपको मिलेगा उसके बाद आप नॉट लगाएंगे और बाकी शब्दों में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उनको जैसे लिखा है वैसे ही हम लिख देंगे। तीसरा रूल ये है कि अगर वाक्य में कोई मॉडल ऑक्सिलरी आया हुआ है, जैसे विल आया है, शैल आया है, कैन आया है, कुड आया है, मे आया है, माइट आया है, ऑट आया है, शुड आया है, मस्ट आया है, तो ऐसे वाक्यों को में हम कैसे नॉट लगाएंगे। तो उसमें भी जो मॉडल आया है, जैसे कहा जाए कि ही विल सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर विल एक मॉडल है, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे कि ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जहाँ भी मिलेंगी, जैसे कहा जाए कि ही कैन राइट ए लेटर, तो कैन एक मॉडल आ गया, कैन के बाद हम नॉट लगा देंगे, ही कैन नॉट राइट ए लेटर। तो मॉडल ऑक्सिलरीज मिले तो भी हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद जो पहला मॉडल ऑक्सिलरीज में से जो वर्ड लिखा है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी शब्द जैसे लिखे हुए हैं उनको उसी क्रम में हम लिख देंगे, हमारा वाक्य जो है अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर वाक्य में लिंकिंग वर्ब नहीं है, या आपका जो है वो मॉडल नहीं दिया हुआ है, या हैज़ बीन, हैव बीन, इज बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग वाला वर्ड सेंटेंस नहीं है, वाक्य में सीधे मुख्य क्रिया आई हुई है, तो मुख्य क्रिया का हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर वाक्य में हमारा सेकंड फॉर्म वर्ब आया है, अगर वाक्य में सेकंड फॉर्म वर्ब आया हुआ है तो हम डिड नॉट और उस सेकंड फॉर्म वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। यहाँ बच्चों रोट जो है वो सेकंड फॉर्म वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म वर्ब जब भी मिलेगी तो हम निगेटिव जब इसका बनाएंगे तो हम डिड नॉट, रोट के पहले डिड नॉट लिखेंगे और रोट को हम राइट में बदल देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में। हमारा आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट राइट ए लेटर। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल देखिए ध्यान से, आई गो देयर डेली, यहाँ पर देखिए गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, तो जब फर्स्ट फॉर्म वर्ब आता है, और ध्यान आपको ये देना है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब में अगर एस या ईएस नहीं लगा है तो आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पहले डू नॉट का प्रयोग करोगे, तब आपका वाक्य निगेटिव बनेगा। जैसे आई गो देयर डेली, यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पहले हम डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट गो देयर डेली, ये हमारा वाक्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे वाक्य में अगर जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है उसमें एस या ईएस लगा हुआ है, तो एस या ईएस अगर लगा हुआ है तो फिर हम उसमें डस नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे,
और उस डू नॉट या डज नॉट लिखने के बाद एस या एस वाला कोई वर्ब नहीं लिखा जाता। जैसे एग्जाम्पल है ही मेक्स ए नॉइज, यहाँ पर मेक्स में मेक में एस लगाया गया है, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट मेक हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ही डज नॉट मेक ए नॉइज। कुछ एग्जाम्पल और देखें ताकि आपका, जैसे मान लिया आपका इम्परेटिव वाक आ जाए। बच्चों इम्परेटिव वाक उस वाक को कहते हैं जो वर्ब से प्रारंभ होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिंग योर बुक टू मी, ब्रिंग योर या ब्रिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब आई हुई है ब्रिंग, और इसमें एस या यस नहीं लगा हुआ, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। पहले ही डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट ब्रिंग योर बुक टू मी। और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर आप खास ध्यान रखिए कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य में हम निगेटिव के लिए क्या करेंगे। जैसे आपका है लेट हिम स्लीप, उसको सोने दो। यहां पर हम स्लीप जो हमारा वर्ब है उसके पहले नॉट लगाएंगे, बाकी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेट हिम नॉट स्लीप, इसका आंसर हो जाएगा लेट हिम नॉट स्लीप। इस तरह से दूसरा लेट वाला एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, लेट द बुक बी रिटेन। यहां देखिए वर्ब बी आया हुआ है और उसके बाद एक रिटेन है, बी के पहले हम नॉट लगा देंगे, लेट द बुक नॉट बी रिटेन। तो बच्चों ये हुआ कि अगर हमारा टेंस में वर्ब मिलता है और कोई उसमें अकेला वही मेन वर्ब है और टेंस के रूप में है, तो आप जान लीजिए कि अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो हम डू नॉट लगाएंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस या यस लगा है तो डज नॉट लगाएंगे, अगर सेकंड फॉर्म वर्ब है तो हम डिड नॉट लगाएंगे, और उस सेकंड फॉर्म वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा जब भी इंग्लिश ग्रामर में डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट लगता है तो उसके बाद वर्ब कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं आती है। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म में आएगा, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म में वर्ब यूज की जाएगी। उसमें ना तो सेकंड फॉर्म आएगी और ना एस या एस लगा हुआ कोई वर्ब यूज होगा। अगला नियम में एक और इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर आपकी अफर्मेटिव वाक्य में हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया के रूप में आया हो तो उनका निगेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो उनका निगेटिव हम बनाने के दो नियम है आपके पास कि उनका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उनको दो तरह से चेंज किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला नियम यह है कि हैज़, हैव, हैड का अर्थ हमको समझना होगा। अगर हैज़, हैव, हैड का अर्थ रखना में है या अपने अधिकार में लेना से है, तब हम इसको इस तरह चेंज करेंगे कि हैज़, हैव और हैड जो आपके वाक्य में है उसके तुरंत बाद हम नो अथवा नॉट लगा देंगे। अब यहां आपको यह समझना है कि नो कब लगाएंगे और नॉट कब लगाएंगे। हैज़, हैव, हैड का यूज अगर वाक्य में रखना के रूप में है या अपने अधिकार में होने के रूप में है और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है तो हम हैज़, हैव, हैड के बाद नो लगाएंगे, और अगर हैज़, हैव, हैड के बाद 2, 3, 4, मच, मेनी और ऑब्जेक्ट बहुवचन में लिखा है तो फिर हम हैज़, हैव, हैड के बाद नो ना लगा करके हम नॉट लगाएंगे, और तब जा कर के हमारा निगेटिव वो बनेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है आप कुछ एग्जाम्पल देख लें। मैं एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कहां पर कैसे होगा। अब आप देखिए, हमारा एग्जाम्पल है अफर्मेटिव का कि ही हैज़ ए कार, उसके वो एक कार रखता है। यहाँ हैज़ रखने के रूप में है और कार एक वचन आया है, कार्स लिखा नहीं है, इसलिए नो लगाएंगे। ही हैज़ नो कार। एक कुछ और एग्जाम्पल देखने, आई हैव ए काऊ, यहाँ भी हैव रखने के अर्थ में आया है, तो हम क्या, अब काऊ जो है एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो हम करेंगे आई हैव नो काऊ, निगेटिव बनाने के लिए। अफर्मेटिव में अगर है ही हैड ए बुक,
देखिए बुक एक वचन है, सिंगुलर नाउन है और हैड लगा हुआ है और रखने के अर्थ में है, तो ही हैड नो बुक। कुछ और एग्जाम्पल देख लें, ही हैज सम बुक्स, ठीक है, यहाँ भी हम लिखेंगे ही हैज नो बुक्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपका है कुछ एग्जाम्पल और देख लें, आई हैव मेनी बुक्स। अब बच्चों देखो हैव रखना के अर्थ में, लेकिन मेनी का वर्ड आया है और बुक की जगह पे प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ हम नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट मेनी बुक्स। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैड 3 डॉटर्स। देखिए हैड तो आया है लेकिन उसके बाद से 3 का वर्ड आ गया है, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए तो ये बहुवचन में डॉटर्स भी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे ही हैड नॉट 3 डॉटर्स। उसके बाद से अगर आपका है एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मच वाला, ही हैज़ मच मिल्क इन द बकेट, ठीक है, तो आप लिखेंगे ही हैज़ नॉट मच मिल्क इन द बकेट। तो बच्चों इस प्रकार जो है हैज़, हैव, हैड का आपको मैंने यूज़ बताया कि अगर वो रखना के अर्थ में है या अधिकार जताने के अर्थ में है तो हम क्या करेंगे कि अगर उसके बाद हैज़ के बाद, जैसे लिखा ही हैज़ ए कार, तो हैज़ के बाद अगर एक वचन है नाउन तो हम नो लगाएंगे। अगर लिखा रहता कि ही हैज़ 3 कार्स तो हम लिखते ही हैज़ नॉट 3 कार, ठीक है, तो ये इसका यूज होगा। अब बच्चों हैज़, हैव, हैड का दूसरा कहाँ पे हम प्रयोग करेंगे इसको भी समझ लीजिए। अगर हैज़, हैव, हैड का अर्थ आपको इस प्रकार मिले कि खाना पीना या अनुभव करने के रूप में आपको इसका प्रयोग मिले, तब ऐसा करेंगे। नियम है कि हैज़ अगर वाक्य में है तो हम उसका निगेटिव बनाते समय डज नॉट हैव लिखेंगे, अगर हैव है तो हम डू नॉट हैव लिखेंगे, अगर हैड है तो डिड नॉट हैव लिखेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज सम रेस्ट टुडे। अब इसको हम क्या करेंगे, हैज आया हुआ है तो हम डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे कि ही डज नॉट हैव, सम की जगह पे एनी लिखेंगे, एनी रेस्ट टुडे। एक एग्जांपल और देखिए तो आपको स्पष्ट होगा, आई हैव लंच एट 1 PM। हैव आया है तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज आएगा तो डज नॉट, हैव आएगा तो डू नॉट। I do not have a lunch at 1 PM। हैड वाला एग्जाम्पल देख लिए, he had a sound sleep last night। अब हैड आया है तो हम लिखेंगे he did not have, हैड की जगह पे हैव कर देंगे, he did not have a sound sleep last night। बच्चों इसमें एक चीज़ आप ये समझ लें कि अगर हमारा देयर के साथ इज, देयर के साथ आर, देयर के साथ वाज, देयर के साथ वर आया हो तो वहाँ पे हम कैसे उसका निगेटिव करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप नियम ये है कि देयर से संबंधित सेंटेंसेस में देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर, ठीक है, अगर आपका आता है और वहाँ पर जो देयर इज, देयर वाज के बाद अगर कंप्लीमेंट एक वचन है तो नो का प्रयोग करेंगे, और कंप्लीमेंट अगर बहुवचन है तो हम निगेटिव बनाते समय नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझ लें आप इसको कि देयर इज ए लॉयन इन दिस फॉरेस्ट। अब देयर के इज के बाद लॉयन एक वचन आया है, इसलिए हम यहाँ पर नो लगा करके निगेटिव बनाएंगे, देयर इज नो लॉयन इन दिस फॉरेस्ट, ये निगेटिव हो गया। कुछ और एग्जांपल देख लें, देयर इज सम आइस इन द जग, इसके बाद सम आया है, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे देयर इज नो आइस इन द जग। ऐसे लिखा है देयर आर मेनी डॉग्स इन दिस स्ट्रीट। अब यहाँ मेनी का वर्ड आया है इसलिए हम नॉट यूज करेंगे, देयर आर नॉट मेनी डॉग्स इन द स्ट्रीट। फिर आया देयर वर 10 रूम्स इन द स्कूल, तो वर के बाद 10 का आया है, बहुवचन में है, तो हम लिखेंगे देयर वर नॉट 10 रूम्स इन द स्कूल। तो ये बच्चों आज की वीडियो बस अब यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको
ये बताया कि अगर टेंस में आपका वर्ब हो तो आप कैसे चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हैज़ हैव हैड का अर्थ अगर रखना या अधिकार में हो तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद अगर आपका जो है हैज़ हैव हैड का यूज़ जो है वो खाना पीना अनुभव करने में हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे। और देयर से शुरू होने वाले वर्ब और उनके साथ निगेटिव कैसे हम बनाएंगे। तो ये आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, ऑल राइट।